रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खलील मारूफ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, थोड़ी बात मैं 2 दिन से मैं बहुत ही परेशान था। वो त्रिपुरा के बारे में जो खबरें आ रही थी कि वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा फसाद हो रहे हैं, मुसलमानों के घर जलाए जा रहे हैं, मस्जिदों की बात हो रही है, तो बहुत बातें हो रही है। और दोस्तों, मैंने आपको अगर मेरी कोई जो मुझे फॉलो करता होगा शुरू से, तो मैं हमेशा ये बात रखता हूँ कि देखो मुसलमानों, बहुत बुरा वक्त आने वाला है, बहुत बुरा वक्त आने वाला है। अच्छा, मैं किस मुसलमानों से कह रहा हूँ, कौन से मुसलमानों से कह रहा हूँ? आप बात की गहराई को जरा समझिए। मैं कौन से मुसलमानों की बात कर रहा हूँ? मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं तो अक्सरियती मुसलमानों के इलाके में रहता हूँ, मुझे कोई खतरा नहीं है। मैं कहीं आता हूँ जाता हूँ कहीं, तो वो अलग बात है। लेकिन जहाँ पे गांव होते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे गांव होते हैं, वहाँ पे कुछ 100 घर का गांव होता है, उसमें 10 12 15 मुसलमान के घर होते हैं, वहाँ पे खतरा है। जिस तरह से गुजरात में, जिस तरह से गुजरात में हुआ, किस तरह से वो मुजफ्फरपुर में हुआ, ये सब जगह होते हैं जहाँ पे मुसलमान की, देखो वो लोग बड़ा अच्छे से प्रोग्राम बनाते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उनके नेता, उनके एमएलए, उनके जो भी, उनके जो है, हर जगह उनकी ऑफिस वगैरह बनती है, वो लोग स्टडी करते हैं उसके बारे में कि क्या कहाँ पे कम है, फिर उस पर वो लोग हमला करते हैं पूरे प्रोग्राम के साथ। ये पूरे एकदम एक उन लोगों को खाका तैयार करते हैं, उसके बाद वो लोग वो काम करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं मस्जिदों को, जानों को। मैंने आपसे कहा था कि बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। अब मुसलमान क्या करे? अब मुसलमान क्या करे? मुसलमान सिर्फ ये कर सकता है कि प्रोटेस्ट कर सकता है। आज जुम्मा का दिन है, रात के, मैं देख रहा हूँ घड़ी में तो 2:21 हो गए। मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे, मैं, जुमा का रात गुजर गया, संजा लग गया है। तो क्या करें? प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं हम लोग, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रोटेस्ट दर्ज कराना है। दिल्ली में भी हुआ, मैं देख रहा था, वो आज 5 दिन में मैं वही देख रहा था कि कहाँ पे न्यूज़ में तो कुछ नहीं आ रहा है, सोशल मीडिया से कुछ चीज़ें आ रही है और वहाँ से आ रही है। देखो ये चीज़ है, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी का, इंसानों का खून बहा है तो मज़हब के बिना पर। ज़्यादा खून अगर का बहा है तो मज़हब के बिना पर। आज इस मॉडर्न ज़माने में भी, आज इस मॉडर्न ज़माने में भी मज़हब के नाम पर खून बहा जाता है कि हम सच्चे, हम अच्छे। वो कहता कि हम सच्चे, हम अच्छे, तुम होना चाहिए, तुम नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें चलती है मज़हब के बारे में। बहुत अच्छे मुसलमान, बहुत अच्छे हिंदू, बहुत अच्छे क्रिश्चियन जो उस चीज़ को समझते हैं, वो चीज़ को, इंसानियत सबसे पहले होती है, इंसानियत पहले होती है। ये जानवर जैसी बातें होती है कि नहीं हम उसको ख़त्म कर देंगे। भाई कितना, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मैंने आपको कैसेट बनाई थी, इसके पहले आपसे मैंने तफसील आपको बताई थी कि कितनों को मारोगे, कितने, आप इतना करके कितनों को मारोगे, 10 20 लाख तक। मैं आपको 1 लाख 1 करोड़ तक की बात बताई थी। 1 करोड़ को मारोगे, उसके बाद क्या होगा? तुम्हारे हाथ कांपने लग जाएंगे, हाथ कमज़ोर पड़ जाएंगे, उसके बाद बैठ जाओगे, सटल में बात करेंगे, ख़त्म हो जाएगी बात। अब वो कहता कि वो कोई नरसिम्हा कोई है, वो कहता कि मैं मुसलमान इस्लाम को मिटा दूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। अरे भाई साहब, क्या कोई खेल है? ये कोई खेल है? आपने क्या उसको खेल समझ लिया है? एक इंसान, अब वो छोड़ो, वो तो वो बहस फिर अलग जाती है। मैं आपको त्रिपुरा के बारे में बता रहा हूँ कि वहाँ पे हो रहा है। तो हमारा जो मिजाज बदल गया है, हमारा जो मिजाज था 10 50 40 साल पहले का, जो हमारा मिजाज था, वो पीढ़ी खत्म हो गई है। अब हम लोग इतने आलसी, इतने नाकारा, इतने मुफाद परस्त, इतने मतलब परस्त हम लोग बन गए कि हम बस ये आ गई है। ये बिल्कुल फैक्ट है। इसको हर इंसान अपनी गिरबान में झांके और सोचे कि ये बात सही है, गलत है। होना तो ये चाहिए था कि एक मुसलमान को भी कहीं तकलीफ होती है, उसका एक कतरा भी खून गिरता है कि सारे मुसलमान उसको लिए खड़े हो जाएं कि तूने एक कतरा कैसे उसका बहा दिया, हमको इसका हिसाब चाहिए। मैंने आपको कैसे में बताई थी कि एक औरत थी जिस पे जुल्म हो रहा था, खलीफा ने फौज भेजी थी पूरी। मैंने आपको, मैं मैं जहनों को, दिमागों को, दिल को झंझोड़ता हूँ आप लोगों के, आपको मैं बताता हूँ। और ये अल्लाह का एहसान है कि मैं आपको आगे, मैं और भी और बताता हूँ। मैंने आपको 3 या 4 महीने पहले बताए थे कि बुरा वक्त आने वाला है, इक्के दुक्के सब काम नहीं चलेगा।
हम लोग मॉब लिंचिंग करते हैं, इक्के दुक्के को मारते हैं, कितने दिन तक मारोगे हम लोग? 1 करोड़ लोगों को मारते मारते कितने साल लग जाएंगे? फसाद करते रहो, ये करते रहो, फिर उनका इलेक्शन, फिर उनका हिंदू। अभी तो ये ऐसा है कि फैशन बन गया है, ये इस ज़माने में फैशन बन गया। समाजवादी पार्टी जाएंगी, शुरुआत मंदिर से करेंगी। कांग्रेस जाएंगी, शुरुआत मंदिर से, माथा टेक कर वो करती है। बीजेपी का तो सवाल ही नहीं, उन्होंने उनको आदत लगा दी। मोदी जी ने उनको आदत लगा दी कि जाइए मंदिर में मत्था टेकिए और शुरू करिए। पहले मनमोहन सिंह को आपने कभी देखा? मनमोहन सिंह को आपने कभी देखा? चंद्रशेखर जी को आपने कभी देखा? वाजपेयी को जी कभी आपने देखा? किसी को आपने देखा? बड़े बड़े नाम है, आपने किसी को देखा? मंदिर में जाते हैं, करते हैं, वो जाना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन हम कहते कुछ नहीं है। आप समझो कि हम लोग क्या है। एक अंदरूनी मैसेज होता है, वो अंदर का एक मैसेज होता है समझने वालों के लिए। वो एक मैसेज होता है, वो मैसेज उनको देना है कि आप समझो हम लोग क्या कहना है। हम लोग बंद लिफाफे में बात हो रही है, आप तो समझ लो कि हम लोग क्या करना चाहते हैं आगे, ये क्या करना चाहते हैं। तो देखिए साहब, ऐसा होता है कि जो अरब था, जो अरब इलाका जो था, सबसे दुनिया में गरीबी, सबसे ज़्यादा दुनिया में बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा दुनिया में जाहिल कौम, जहालत से भरी हुई जिंदगी, किसी की रिस्पेक्ट नहीं, औरतों, माँ, बच्चे, वो वहाँ पे कुछ नहीं था। जंगल राज था उसी, जिसकी तलवार उसी का राज, उसी की हुकूमत, उसी से का डर, उसी का खौफ, वो था वहाँ पर। वो अपनी जानों को नहीं डरते थे। आप आज क्या करो, ये आप नहीं समझ पा रहे हो। ये जो बीजेपी वाले हैं, ये नहीं समझ पा रहे। जब हमको लगेगा कि हमारे हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है, अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा है, तो मुसलमान फिर क्या करेगा? फिर डिफेंस करेगा, फिर वो अपनी जान को नहीं देखेगा। वो अपना डिफेंस करेगा अपनी अपनी फैमिली के लिए, अपने दीन के लिए, वो डिफेंस करेगा। फिर जब वो डिफेंस करता है तो वो सर पे कफन बांधता है। वो जो डिफेंस करता है तो वो सर पे कफन बांधता है। और जब वो सर पे कफन बांधता है तो फिर वो उसका आप रंग, उसका अंदाज आप लोग तारीख में देख लें। मैं इसीलिए कहता हूँ आपको, आप लोग गलती कर रहे हो। आप लोगों को, मुसलमान को, इतना अच्छी अच्छी नौकरी, अच्छी अच्छी पोस्ट, ऐश आराम वाली पोस्ट, उनका आरक्षण दे, आप उनको इतना पैसे के पीछे भागने वाला वो आप देखो करके ये जब आलसी बन जाएंगे। आप जितना उसको गुर्बत में डालोगे, आप सोचते हो ना मुसलमान गुर्बत में होंगे तो बड़ी मजा आती है हमको, जितना ये गुर्बत में जाएंगे ना, ये आगे आपको खतरा है। ये आगे खतरा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ कुरान से, ठीक है? वो जो कभी सुन रहे, जो जवान है, कुलश्रेष्ठ जो है जी है, और गौरव आर्या है, और वो उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने, उनके साथ एक ऐसा बात हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई चलो जंग के लिए। हम लोग थे उनके साथ, आ रहे थे, पहाड़ से खोदा तो पानी दे दिया, 7 कबीले थे, लो पहाड़ तुम्हारा अलग पानी, तुम्हारा अलग पानी, आसमान से खाने आ रहे, मन सलवा, खाओ पियो, कुछ बनाने की जरूरत नहीं, नो किचन। मैं आपको आसमान से खाना लाता हूँ, आसमान से खाने उतरे उनके लिए, फरिश्ते ला के दे देते, खाइए मन सलवा, खाइए जन्नत के मेवे खाने, ऐश आराम। बस मेरा तुम सिर्फ एक अल्लाह को छोड़ना नहीं, बस तुम एक काम करना, सिर्फ एक खुदा की इबादत करो, एक को मानो और मेरे पीछे चलो। बस ये चीज थी, और मेरे पीछे हम लोग चलेंगे। तो जब बात आई कि चलो जंग के लिए, तो चलो जंग के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई यार, ये मन सलवा तो आसमान से गिरता है, खाना हमारे लिए आता है, बड़े बड़े दस्तर आते हैं खाने के लिए, हमारी हमारी जो कबीलों के लिए, इतनी ऐश की ज़िंदगी, फिर खाना खाते हैं, फिर झाड़ होता है दरख्त का, खजूर का, उसके बाद में नहरें हैं, सो जाते हैं, क्या नींद आती है, बड़ी मस्त नींद आती है, हम लोग सो जाते हैं। और ये सब ऐश आराम छोड़ के हम लोग जंग में जाएंगे, फिर मर गए तो काम तमाम, ये ऐश की ज़िंदगी निकल जाएंगी। नहीं भाई, हम लोग जंग के लिए नहीं आते, आप जाइए, आप जंग लड़िए, तुम और तुम्हारा खुदा जंग लड़िए, हम लोग जंग नहीं लड़ेंगे आपके साथ। उन्होंने कहा, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने बहुत ही उनको बुरा भला वो जो भी हुआ वो बात हुई। तो फिर ऐसा हुआ, अल्लाह ताला का और उनका कुछ ऐसा था, हुक्म था कि अब उनको तुम अब यहाँ से लेके चलो, ये अब बहुत हो गया, अब इनको यहाँ से तुम चलो लेके। थोड़ा खाना पीना सब उनको लिमिटेड आने लगा, उनको चलते रहा। तो अल्लाह ताला ने उनको 40 साल तक सहरा में घुमाया, 40 साल तक।
जैसे कि मेरी उम्र उस टाइम पे 60 साल थी, तो मेरे 40 जब मैं घुमा तो मैं 100, 60 साल की उम्र थी तो मैं 100 साल का हो गया। कोई 70 का था तो 110 का हो गया, ऐसा मतलब मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ। तो ये जो फिर वो रुकते थे, कबीले बनते थे, मुकाम होते थे, शादियां होती थी, बच्चे भी होते थे, इतने इतनी आबादी थी, इतने लोग उनके साथ थे। तो जो ये ना बोलने वाले जो लोग थे, जो हम लोग जिनके लिए नहीं जाएंगे, ये लोग थोड़े 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 मरते चले गए। फिर जो सहरा में जो चल रहे थे, वो बच्चे पैदा हो रहे थे, वहीं पढ़ रहे थे, वहीं पले, वहीं बड़े, वहीं उन्हें घोड़सवारी सीखी, वहीं उन्हें तलवारबाजी सीखी, वहीं उन्हें भाले चलाना सीखे, वहीं उन्होंने तीर चलाना सीखे। वो सहरा में चलते थे, पत्थरें मारते थे, जानवरों को शिकार करके वो खाते थे, मारते थे। वो उन्होंने वो वो एकदम लड़ाकू हो गए थे। ये जो थे, ये खा खा के ये आलसी बन गए थे। अब वो जंगल में जब घूम रहे हैं ना, तो उनके उनको जीना है और जीने के लिए कुछ करना है, तो उन्होंने ये चीज़ इख्तियार की। तो वो हर चीज़ को वो लोग अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, हर चीज़ में। तो वो बहादुर वो जो थे, जितने भी जो नई जनरेशन, वो बहादुर जनरेशन थी। क्योंकि सहरा में तप कर वो एकदम बहादुर इंसान बन गए थे। जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे, वो जो नहीं वाले, वो थोड़े 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 सब मर गए, उनको लगे 40 साल। वो जितने भी थे ना, उनको मरते 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 इक्का दुक्का रह गया, उसको मरते मरते 40 साल, वो सारे मर गए 40 साल में। जिनकी उम्रें हो चुकी थी वो मर गए। जो नहीं नहीं हम जंग को तो नहीं जाएंगे, वो तू जान तेरा अल्लाह जान, हम तो नहीं करेंगे। जाओ, तुम्हारा अल्लाह बहुत बड़ा है, वो बचा लेगा तुम्हें, हम तो नहीं करेंगे। तो ये जो मर गए, फिर ये बच्चे थे। फिर पेश आए जरूरत। फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने सबको बुलाया, कहा कि देखो चलो, मैं तुम्हारा नबी हूँ और अल्लाह ने हुक्म दिया कि जाके उनसे लड़ना है, चलोगे मेरे साथ? सबने कहा हम आपके साथ चलेंगे, हम आपके साथ चलेंगे जंग के लिए। किसी ने भी ना नहीं कहा। तो ये तपती हुई सेहरा है ना, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं जो आपके थिंक टैंक करें ना, उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप मुसलमान को गुर्बत में, फिर हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं रहेगा, कुछ कुछ नहीं कुछ। हम ना वो बड़े बड़े साहब, बड़े बड़े अहदे, बड़े बड़े चीज़ें, बड़े बड़े कोठरियाँ, बड़े बड़े हवेली, बड़े बड़े ऐश आराम, जब उसकी हमें लालसा जब खत्म हो जाएगी कि ये तो हमें अब मिल नहीं सकता, तो फिर क्या होता है? फिर मैं आपको वही किस्सा बता रहा हूँ, फिर आप लोग भी नहीं रहोगे, इनकलाब आ जाएगा। फिर ये इनकलाब आ जाएगा। तो आप लोग ये थिंक टैंक कर लो। आप जरा देखो, आपको मैं क्या कहता हूँ, मैं दावत देता हूँ कि आप कुरान पढ़ें। उसमें आपको किस्से मिलेंगे, कैसे कैसे हुआ ये आपको मिलेगा। मैं आपको, भाई ईमान नहीं लाओ, आप हिंदू ही रहो, मैं दावत नहीं दे रहा वो कलम से दिखे से। और वो उनके मैं वो उन लोग का आप लोग इल्ज़ाम लगा देना वो दावत देते हैं, मैं आपको दावत कभी भी नहीं दूंगा। मैं हिदायत देने का काम अल्लाह का है। मैं कितना भी आपके सामने सर फोड़ूँ तो आपको लोगों को समझ में नहीं आएगा। वो बंदा दावत, वो आपको मैं सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि आपको थिंक टेकर बनना है। आपको वो जो आपको अपना भी गलत और सही देखना है, तो आपको कुरान देखना पड़ेगा। कुरान में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आप उसको समझ सकते हो, आप उसको समझ सकते हो। अब ये पुष्पेंद्र कुलशे तो समझ नहीं सकता। तो अभी मैंने आज वो कैसेट सुनी, तो वो क्या मुझे मजा है, मैं तो इतना हंसा गया उसको, कुछ समझ, मतलब कितना जाहिल आदमी है। वो हो सकता है कोई प्रेस वाला हो, लेकिन इल्म के ताल्लुक से, मजहब के ताल्लुक से, वो अपने मजहब के ताल्लुक से, वो इस्लाम के ताल्लुक से जीरो है। मैं उसको जीरो का पहले जीरो होके वो कहता है कि मैं इस्लाम का बड़ा जानने वाला हूँ, बड़ा धारकार, बड़ा मारकार। ये बड़े बड़े एक छोटे भाई का पैजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहन के वो ऐसा ऐसा वो चले गए किधर जज के पास। और जज को बोलने का, जज ने पूछा कि भाई अजान तुम देते हो लाउड स्पीकर में, क्यों देते हो अजान? कहने लगा कि नहीं, ये तो हमारे पहले से अजान दी जाती है। कहे बेवकूफ़, पहले लाउड स्पीकर तो था ही नहीं, तो अजान कहाँ से देता है? ये मन गढ़ंत कहानियाँ लोगों को कह के लगाने के लिए कहता है वो। ये और लोगों को कि देखो इस्लाम के वो कोई बंदर आया, मौलाना कोई बंदर आके वो कहता है कि हम तो पहले से अजान देते हैं लाउड स्पीकर में। कब से देते हो? हाँ, हम लोग जब से इस्लाम आया जब से देते हैं। तो कहा बेवकूफ़, 100 साल पहले तो लाउड स्पीकर भी नहीं था। तो तुम ऐसा वो लोगों को ऐसी बातें बताकर वो खिल्ली उड़ाता है। बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा। मेरे बहुत सारे मुसलमान भाई लोगों को नहीं मालूम होगा। मैं तो कहता हूँ जमाती वगैरह लोग हैं ना, इनको भी क्यों पहनते हो आप बताइए? या आप जो पैजामा पहनते हैं ना, इसकी वजह तो बताइए ना। मैं इंफॉर्मेशन पेज, इस्लामिक इंफॉर्मेशन पेज का मेरा नाम है।
मैं आपसे इसकी वजह पूछता हूँ कि आप बताइए, छोटे भाई का पैजामा, बड़े भाई का कुर्ता आप क्यों पहनते हो, कटकने के ऊपर तक, इतना तक क्यों पहनते हो, इसकी वजह बताइए। छोड़ो, मैं बताता हूँ आपको, उसमें मैं टाइम वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। तो उस ज़माने में, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था ऐसा कि जितने भी सहाबा इकराम थे, उनके पहले जो मक्के मदीने के जो लोग थे, वो अपने, जो वो लोग जुब्बा, जो टोप पहनते हैं, जुब्बा पहनते हैं, तो जितना जुब्बा वो लंबा नीचे ज़मीन तक वो जाएगा, तो वो उसको घमंड की निशानी, मैं बहुत अमीर, मैं बहुत कबीर, मैं बहुत अमीर, घमंडी और ऊंचे ओहद वाला, उनके एक वो थी, आइडेंटिटी थी कि जितना वो नीचे तक जाएगा। जैसे पहले ज़माने में आप रानियाँ देखते थे कैसे पहनती थी, वो ब्रिटिश की रानियाँ आज भी वैसे पहनती है, लोग फैशन में शादियों में वही पहनने, आजकल मुसलमान के बच्चे यहाँ भी बहुत वो पीछे से कोई पकड़ती है, स्टेज पे ले जाकर बिठा दिया, वो पीछे से सीधा करती है, फिर वो बैठती है, रानी आ रही है हमारी। वो अभी मुसलमानों में वो खुराफात वो शुरू हो गए हैं, वो कि हमारे उम्मा को देखना चाहिए। तो वो वहाँ भी ऐसा था कि भाई ये आप, ये पहनते हो आप, ये चलता है। तो वो पहन भी रहे हैं, और फिर वो अपनी मस्ती में चलते हैं, बाजारों में भी चलते थे, कभी यहाँ भी अब वो वहाँ पे, अब चल तो ऐसा तो था नहीं। और रेत थी, टीले थे, वो ऊँट है, गाय है, बैल है, भैंस है, बकरे है, हाथी है, जानवर है, ये टट्टू पट्टू है, सभी चलते थे लोगों में। तो उनको इतना भी इल्म नहीं था कि ये इतना लंबा है, हम लोग चल रहे हैं, कभी कभी भूल से कभी पकड़ तो लिए, चलो बाजारों में उठा लिया आपने, फिर वो भूल से हो गया, तो उसकी रेत में वो पेशाब भी है, गंदगी भी है, वो चीज़ को नापाक कर देती थी। अब उनके समझ में तो आता ही नहीं था कि ये पाक कर क्या नापाक है। बहुत सारे लोगों को, अरब में रहते थे जो, वो लोग उसको वो समझते थे कि ये हमारी इसकी निशानी थी, अकड़, घमंड और ओहदा, फक्र, ये हमारी इसकी निशानी थी कि जितना उसका, जितना बड़ा होगा। जैसे कि आप, वो एक शादी हुई, मैं देखा था किसी पर, तो वो उसका उसका जो ड्रेस था जो शादी का, उसको कम से कम 10 लोग पकड़े पीछे से। वो कोई एक्टर थी, पता नहीं, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, उसका नाम याद है लेकिन छोड़ो। तो उसका मैंने देखा था टीवी में, तो उसको 20 आदमी पकड़ के सब लेके जाते स्टेज पर, वो उसको बिठाते पीछे से, उसको ले, तो क्या है, वो क्या है, परी बनना चाहती है, बड़े देखो हमारा इतना, वो क्या जरूरत है पहनने की, तो रुतबा, घमंड, शान, तो वो लंबा। तो इस्लाम में घमंड नहीं, इस्लाम में कोई रुतबा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई किसी से बड़ा नहीं सिवाय तकवे के। तो ये आपने ना ये घमंड को काटा है। लोगों को कहा ये घमंड की निशानी अब आपकी नहीं चलेगी, ये आप कटवा दो। तो सारे सहाबा इकराम जितने भी मान लगा, सारों ने वो चीज़ों को छोटा कर दिया, वो उसको, अब इतना भी छोटा नहीं कि वो पता आ जाए, इतना भी छोटा नहीं, एक टकना होता है, ये टकना दिखना चाहिए, एक टकना होता है। अब लोगों ने कहा कि नहीं, वो दिखना चाहिए, तो वो जितना ऊपर उठा तो उतना वो उनकी लगता है कि हम लोग जितना ऊपर उठाएंगे उतना ईमान वाले बन जाएंगे, मोमिन बन जाएंगे, जितना ऊपर उठाएंगे उतना मोमिन हो जाएंगे। ये भी बेवकूफ़ी छोड़ ले साहब, मेरे को, अगर मेरा कोई भाई उस पर अमल करता है, उस पर ध्यान दीजिए आप। अगर आप टकने से ऊपर भी उठाओगे ना, इतना कितना उठाओगे आप। मैं कितने लोगों को देखता हूँ, वो तो आधा ऐसा हो जाता है। नमाज में हम लोग भी देखते हैं लोगों को, वो आधे से ज़्यादा जो बैठते हैं ना, तो इतना ऊपर हो जाता है कि वो हो जाती है वो चीज़ें। नहीं, सिर्फ टकने तक है। और वो पहले ज़्यादा लोग पहनते थे कि घमंड के लिए, अखड़ के लिए, वो उनका अखड़ थी, तो अल्लाह था, सिर्फ घमंड, फ़क्र, सारी बड़ाई सारी अल्लाह के लिए। तो आपने वो काट के ना सारी चीज़ों को बराबर कर दिया। कुछ नहीं, तुम लोग फ़ानी लोग हो, ये अकड़ घमंड नहीं। अभी वो तंज़िया तौर पे कहता, मैं इसके लिए उनको दावत देता हूँ, कुरान की, हदीस की, सब पढ़े, उसको देखे, ये क्या चीज़ है। अब उसने पढ़ा भी होगा, लेकिन उसको उसको एक आदमी, एक पब्लिसिटी के लिए उसको कुछ ऐसा, उसको जोक बनाना है, उसको कुछ उसमें वो बनाना है, वो कहता है, वो जोक के लिए, कुछ अपने वो पब्लिसिटी के लिए कहता है, तो वो ऐसे कर रहा है। वो, मैं परेशान हूँ कि ये कहाँ है हमारे। मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, वो यूट्यूब पे कोई 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 वो इमोशनल भाषण, किसका चीख पुकार का भाषण, किसी का, कोई उलमा का, तो वो ऐसा चिल्लाते हैं, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं। कोई तो वो स्टेज चिल्ला देते हैं, कोई ऐसे मैं देखता हूँ, कुछ क्या कुछ क्या कुछ क्या, कोई मोटिवेट कर रहा है। अभी हमारे वहाँ कल एक शनिचर के दिन, आज शनिचर शुरू हुई है, तो कल हमारा है कि हम, मेरा नबी
और हमारा नबी और हमारा कायद। तो हमारे कायद हमें मिल गया है, हमारा कायद हमें मिल गया है मुसलमानों। कल से इंशाल्लाह हमारी वो एक नई पारी शुरू होने वाली है, नई पारी। 1400 साल तक हमारे पास कायद नहीं था कोई, और हमें कायद मिल गया है। मुसलमान बड़े बड़े ओलमाओं को कायद मिल गया है, समझे। तो इसके आप देखें। अब मैं देख रहा हूँ कि ये हमारी जो कायद है, मैं कल जाऊँगा इंशाल्लाह, मैं आपको बताया उसकी पहले वाली कैसे भी मैं कल जाके देखूंगा। मैं कभी नहीं जाता हूँ, मैं कहीं नहीं जाता हूँ, मैं टीवी पे, रेडियो पे, व्हाट्सएप पे वगैरह पे मैं दिखता हूँ, मैं कहीं नहीं जाता था और कहीं जाता भी नहीं हूँ मैं कहीं भी। तो मैं कल स्पेशल मैं कल जाऊँगा कि हमारा कायद हमें कैसे मिल गया, कहाँ गुम हो गया था हमारा कायद माज़अल्लाह, और इन्होंने उसको खोज निकाला। अब वो खोज निकालने के बाद उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, किस तरह से उसको वो करते हैं, मेरे को ये देखना है। और सारे मकतबी फ़िक्र वाले उसमें आ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है मेरे लिए तो मैं कल ज़रूर जाऊँगा और मैं उसको देखूँगा मकतबी फ़िक्र वालों को। और दोस्तों इसमें इसमें ये मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो मोटिव कितने अपने अपने फन दिखा रहे हैं लोग, अपने अपने फन में दिखा रहे हैं कि ये मेरा फन, मैं मोटिवेट कर रहे हैं। कोई कोई गा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। अरे भाई असल काम करो, असल काम करो, असल काम जो अल्लाह ने बताया, दीन, दीन की दावत का काम, ये असली काम है। दीन की दावत यही सबसे बड़ी ये काम है दुनिया में। दीन की दावत के अलावा कोई बड़ा काम नहीं है दुनिया में। ये सुन्नत है। एक शराबी इंसान है, वो 40 से 50 साल तक शराब पीता है, तो मैंने भी देखा हूँ कि वो लोग तौबा करते हैं, ईमान लाते हैं, आज 5 टाइम के नमाजी बन गए। मेरे दोस्त, बहुत सारे दोस्त ऐसे थे, वो पता नहीं किसकी सोहबत में बैठ के वो आज नमाजी बन गए, 5 वक्त पे नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह ने उनको हिदायत दे दी, वो तो सुधर जाते हैं। उसको आप उसके पीछे पढ़ो या मत पढ़ो, वो सुधर जाते हैं। तो सुरेश चौहान जी से मैं ये कह रहा हूँ कि ये ये आप लोग छोड़े, आप लोग एक जगह पर आए, आप एक अल्लाह को माने, एक अल्लाह को आप, मैं मानूं, मैं दावत नहीं दे रहा हूँ, मैं तो आपके खुद ब खुद आपके में तो लिखा है, मैं तो आपको वही बोल रहा हूँ ना, आपको मैं वही कह रहा हूँ कि आपकी किताब में लिखा है कि एक खुदा को मानो। आप एक उसमें देख ले, वेद में आप देख ले, चारों वेद में आप भी देख ले, उपनिषद में देख ले, उपनिषद में देख ले, ब्रह्म सूत्र क्या है मुझे आप बता दें सुरेश चौहान साहब। अगर मेरा खलील मारूफ, उसको आप टैग करके आप मुझे भेजिए, आप में इतनी सलाहियत ना, बहुत अच्छे हिंदू अगर आप हो, तो आप मुझे ना ब्रह्म सूत्र का आप मुझे सार कुछ लिख के दे, 4-5 लाइन की कि ये ब्रह्म सूत्र है, तो मैं आपसे बात करूँगा। तो मैं आपको समझूंगा कि आप कितने दिमाग वाले हो, कितने कितने आप बुद्धिमान हो आपके मज़हब के बारे में। आप मुझे भेज के दें और मैं उसको देखूंगा, आपकी वो मैं समझूंगा। फिर मैं आपको वेट का आपको मैं वो स्क्रीनशॉट भेजूंगा कि ये क्या है, बताइए, मुझे बताऊंगा। इतना मैं परेशान हूँ। ये लोग जब इतने गुमराह हैं, तो फिर कौम का क्या हाल होगा, कौम का क्या हाल होगा जब ये लोग इतने गुमराह हैं। मैं शंकराचार्य, एक एक दूसरे शंकराचार्य थे, बड़े अच्छे थे हमारे, एक शंकराचार्य थे, वो एक प्रोग्राम में आए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई कोई फर्क नहीं है हमारे तुम्हारे में, एकम ब्रह्मा, अल्लाह अकबर, ये एक ही है, ये एक ही है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, एकम ब्रह्मा, द्वितीय नास्ते निया नास्ते किंचन। तो उन्होंने कहा ये स्टेज पे बाकायदा, वो तो रिकॉर्ड में है। बहुत बड़े अच्छे शंकराचार्य थे वो, 15 साल पहले की बात है ये। और ये कहते हैं कि वो मोहम्मदी, वो मुसलमान नहीं थे, कुछ क्या नहीं थे। कुछ भी आप बोलोगे, आप अपने पद की गरिमा का ध्यान रखें ना साहब। आप जरा शंकराचार्य साहब को मैं कह रहा हूँ, उनको आप उनको देखें। वो पुष्पेंद्र कुलशेत को आप जरा समझाएं, उनको उनको भी जरा आप देख ले। वो पैजामा पैजामा, देखो हम पॉइंट तो हम लोग के पास भी है बहुत सारे, मैं तो कितने हजारों पॉइंट मेरे पास है। वो देखिए ना, वो मोहम्मद विश्राम है, वो कोई और दलित लोग हैं जो दलित वो चलाते हैं, यूट्यूब चलाते थे लोग, क्या क्या वो रोज एक कुछ ना कुछ बताते हैं, मैं देख के तो हैरान हो जाता हूँ। और उनकी बात मुझे कहीं की सही लगती है, उनकी बात। कोई हमारे अभी कोई हनुमान जी के बारे में कहते हैं कि वो सूरज को उन्होंने बचपन बचपन की उम्र में उन्होंने सूरज को निगल लिया था।
कैसी, ये जो मैं बता रहा हूँ जो शंकराचार्य है, उन्होंने उसमें स्पेशल जॉर्ज बुश का नाम लिया है। उन्होंने जॉर्ज बुश का नाम लिया है उसमें। मैं टाइम देख रहा हूँ, एक मिनट, एक टाइम देख रहा हूँ, कितना बचे में 5-7 मिनट और होंगे ज़्यादा नहीं। तो उन्होंने जॉर्ज बुश का नाम लिया। जॉर्ज बुश ने कहा कि मैं बहुत अच्छा ऐसा ही था, लेकिन मैं जब साइंटिफिक तौर पे उसको देखता हूँ तो मैं मायूस हो गया उससे। मैंने जब उसको साइंटिफिक रूप से देखा तो मैं मायूस हुआ, और मुझे अभी मज़हब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अभी इंटरेस्ट नहीं, पहले मैं बहुत उसको मैं करता था, इंजॉय करता था मज़हब में। अब मुझे ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। जॉर्ज बुश, अच्छा ये कौन कह रहा है? मैंने कर रहा हूँ, ये शंकराचार्य जी है ना, पूरी के, वही कर रहे हैं। वो जॉर्ज बुश तो वो कहता है, वो अलग हो गया, क्योंकि वो साइंस से टकराता है। हमारा मज़हब साइंस से टकराता है। नहीं, मैंने आपको गोले की बात की थी, वो कहता ज़मीन चिपटी है, गोल है। अब ये लोग हमको कहते हैं कि मुसलमान कहते हैं कि ज़मीन चिपटी है। हमने कभी भी नहीं कहा चिपटी है, गोल है ज़मीन। पर वो इल्ज़ाम लगाते, किसी ने कहा भी नहीं, लेकिन वो थोपते हम पर कि मुसलमान कहते हैं कि ज़मीन चिपटी है, हंसने के लिए। अरे ज़मीन देखो, साइंस तो कहती है गोल है, और ये मुसलमान कहते हैं इसलिए कि ये मज़हब साइंटिफिक नहीं है, ये फेक मज़हब है। जो मज़हब साइंस, ये लोग झूठ, मैं आपको एक बार कितने मैं बताई दी आपको, ये लोग 100 झूठ को बड़ी अच्छी तरह से पेश करते हैं, और हम लोग सच को एक सच भी नहीं अच्छी तरह से इनके सामने पेश करते हैं। सच को अच्छी तरह से पेश नहीं करता है हम लोग, और उन्होंने झूठ को इतनी अच्छी तरह से परोसा है। वो झूठ पर इन्होंने इतना अच्छा काम किया है लोगों का ज़हन भटकाने के लिए। आज भी यूट्यूब का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वो लोग उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। और हमारे कुछ लोग, ओह, ये देखिए मेरा सूट, ये मेरी टाई, ये मेरा चश्मा, ये मेरे स्टाइल, ये मेरा ऐसा, मेरा वैसा, ये मेरा इमोशनल। अरे भाई जरा इल्म की बात करें मेरे भाई, इल्म की बात करें। इल्म की, कितना आप नकल करोगे किसी की किताबों की, किसी की शायरी की, किसकी गज़लों की, किसकी हिकायतों की। अपना कुछ लाइए ना, अपना कुछ है आपके पास। मैं जितने ना उनको भी तंज कर रहा हूँ। मैं तंज इसलिए कर रहा हूँ कि आप कुछ सीखें, अपना लाइए कुछ, अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए आप, अपना ज़ाती। अल्लामा इकबाल के शेर, वो उनके शायरी आप बताते हो, सबने पढ़ा है, सबको पता है। अपना कुछ है आपके पास, अपना इल्म है, कुछ ज़ाती इल्म है इस्लाम के लिए देने, आपको दे सकते हो आप इस्लाम को, लोगों को कुछ नई बात बता सकते हो आप। आपकी ज़बान में इतनी तासीर है कि आप लोगों को शराब छुड़वा दे, बुरे काम में छुड़वा दे, आप में है तक, आप अपना लाइए ना कुछ। मैं कैसे भी बनाता हूँ, मैं घर भी देखता हूँ, मैं दोस्तों में भी जाता हूँ, मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ, और मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं अपनी यही बात करता हूँ। यही ज़बान है, मेरा घर में भी यही ज़बान होती है, मेरे बच्चों में मैं भी यही ज़बान से बात करता हूँ, मेरे दोस्तों में भी यही ज़बान से बात करता हूँ। मैं जैसा हूँ अंदर से वैसा ही मैं बाहर से हूँ, मैं ऐसी बात करता हूँ, साफ साफ बात करता हूँ। अपना लाइए, आप सिर्फ सुनने वाले मत बनिए। हम भी एक ज़माना था, हम लोग सुनते थे, हम लोग सुनने वाले थे, और हमने एक चीज़ ठान ली कि इंशाअल्लाह हम भी कुछ कहने वाले बन जाएंगे कभी ना कभी, लेकिन किसकी चुराई हुई चीज़ों पे नहीं। हम अपना बुझेंगे कि हमने ये हमारी तरफ से, ये हमारी तरफ से, हम तो कुरान से हदीस से ला रहे हैं। हम तो वही स्पेशल, हमसे कहीं हमारे पे तो वो उतर नहीं वही तो वगैरह तो नहीं उतरने वाली हमारे पास। हम तो अपना ही ला रहे हैं, और आपके सामने रखते हैं, कुछ भी चीज़ें रखते हैं, अपना अपना कुछ एक्सपीरियंस रखते हैं, हमारा कुछ हम लोग रखते हैं आपके सामने नई चीज़। समझिए, चौकन्ने हो जाइए, होशियार रहिए, इसलिए कि ये चीज़ें बहुत कम हो गई है। ये कहने वाले, ये जो सोचने वाले, जो इस तरह से लोग कम हो गए हैं। आइए, बैठिए, मुहर्रम का बयान होगा, चिल्लाएंगे बड़ी जोरों से, नारे 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 लगाएंगे, चले जाएंगे। वो होगा, चले जाएंगे। अब देखो कल कुछ होने वाला, मैं जाऊंगा उसमें भी, और मैं देखता हूँ उसमें क्या वो लोग करते हैं, कितने तीरे लगाते हैं उसमें। मैं भी कल देखूंगा कि क्या वो लोग करते हैं। एक आवाज़ नहीं है, एक आवाज़ नहीं है।
सिर्फ यहाँ पे ना एक आवाज़ की ज़रूरत है, सिर्फ एक आवाज़ की। एक आवाज़ ऐसी निकलनी चाहिए, अगर मुसलमान की एक आवाज़ निकलती है कहीं से, तो वो लोग उसको रोकना ही रोकना है उसको। इतनी बड़ी आप अपनी ताकत को नहीं समझ रहे हो। आपके पास कितनी बड़ी ताकत, आपके पास कितने ईमान वाले हो, कितने क्या-क्या आपके पास है, अल्लाह ने भर के दिया मुसलमानों को। आप उसको इस्तेमाल नहीं करते हो। आप उसको इस्तेमाल नहीं करते हो। ये बड़ी अफ़सोस की बात है। आप उसे इस्तेमाल करें। दौड़िए, आप अपने मुसलमान भाई की मदद के लिए, इंसानों के लिए आप दौड़िए, कोई भी हो। कोई तकलीफ में है, किसी पे ज़ुल्म हो रहा है, आप दौड़िए ना, मदद के लिए दौड़िए। देखो फिर कमाल, इसी में छुपी है, इसी में वो छुपी है। आप जब दौड़ोगे किसी की मदद के लिए, फिर देखो कैसी उसकी नुसरतें आती है। आप देखो उस पे कैसी नुसरतें आती है, क्योंकि मैंने पढ़ा हूँ तारीखों में कि जहाँ पे कोई कूदता है उसके लिए नुसरत, उसकी देखो फिर नुसरत कैसी आती है। फिर लोग कहते हैं मैं कूद तो जाऊंगा तो जेल तो नहीं जाऊंगा मैं, मुझे वो फिर मर तो नहीं जाऊंगा, पत्थर लगेगा, कुछ होगा, कुछ क्या होगा, मुझे तो कुछ होगा नहीं। वो मुझे भी ऐसा वो सोचते हैं लोग। ये नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा। ना इस्लाम में सिखाया है, ना इस्लाम में इसकी तालीम दी है। ये एकदम एकदम ये घटिया किस्म के इंसान लोग सोचते हैं इस तरह से कि नहीं ऐसा हो जाएगा तो फिर वैसा, ये सब चीज़ नहीं। आप मदद के लिए दौड़िए, आप मदद के लिए दौड़िए, फिर उसकी नुसरत आप देख लीजिए कैसी नुसरत होती है, जिस तरह से भी, चाहे एक इंसान, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो इंशाल्लाह मेरे दोस्तों, मैं इसके इसके बाद वाली कैसेट में मैं इंशाल्लाह, वो मेरा कुछ एक मौजू रह गया था, मैं उस पर भी बात करूंगा, और दूसरे भी कुछ मौजू है। तो आप, मैं त्रिपुरा की बात करता था, बहुत उसमें वहाँ पे हालत ख़राब है। अल्लाह उनको सब्र दे, जिनको तकलीफ हुई है उनको एक वो उनको दे। और जो भी मैं उसको बयान नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है। अब मैं भी उसको देख रहा हूँ, और मैं कहता हूँ कि मैं क्या बोलूँ, बुरा वक्त आने वाला, तो मैं आपको 3-4 महीने पहले ही बता दें इनके प्रोग्राम कैसे होते हैं, कि कोई इलेक्शन भी करीब है, अभी ये सब चीज़ें चलने वाली है, बहुत सारी गहराई होती है। मैं सोचता कि मैं इलेक्शन की बात करूँ, कि अपने मज़हब की, मैं ज़्यादातर पूरी मैं 90% मज़हब की किताबें पढ़ा हूँ दुनिया अभी तक ज़िंदगी में। मज़हब की, तारीख की, सबकी तारीख की मैंने किताबें पढ़ी है। और फिर मेरे को सियासत भी थोड़ी मैं देखता हूँ, बहुत साल से पेपर भी पढ़ता हूँ, मेरे सब बहुत सारे शौक है मेरे। मैं आपके सामने क्या मौजू रखूँ, कभी दिन का मौजू, कभी सियासत का मौजू, कभी इसका, कभी तारीख, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी नई बात, कोई कभी अच्छी, मैं आपको सामने सब रखता हूँ, फिलासफी अंदाज में रखता हूँ। मैं, मेरा एक नज़रिया ऐसा था कि मैं उसको आपको ऐसी ज़बान में बात करूँ कि यहाँ की जो बात को सूट करती है, हिंदुस्तान के मिजाज को सूट करती है। प्यार मोहब्बत से बात की जाती है, और प्यार मोहब्बत से जीता जा सकता है, ये हिंदुस्तान का ये फिलासफी है। उन लोग यही कहते हैं कि आप लोग भले कैसे भी हो, आप लोग बिल्कुल सच्चे हो, लेकिन आपकी ज़बान में मिठास होनी चाहिए। आप अपनी ज़बान में मिठास लाइए, आप अपनी ज़बान में आप अखलाक लाइए, पैदा कीजिए अपने आप में अखलाक, बेहतरीन अखलाक। आप देखिए फिर उसके बाद फिर आप तमाशे, तो आप देखिए, अब उसके बाद देखिए ना क्या होता है। अच्छा, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आपको, मैं 2-3 मिनट और बाकी है, मैं इसको मैं कुछ ऐसा पूरा, तो ये कुछ चीज़ें होती है। मैं, एक मेरे साहब ने ऐसा वो कमेंट किया था, कि वो मैं आपको ये भी क्लियर करता हूँ कि देखिए भाई, वो मेरा जो ये आप देखते हो ना, ये मेरे को बचपन से कुछ है हमारे, उसने बोला खलीफा आपके यहाँ पे क्या है, वो कुछ मार लगे आपको, कि आपको नुकसान हुआ, चोट लगी है, वो बहुत दिन से ऐसा पूछ रहे थे कि मुझे वो बच पैदाइशी है वो, तो पैदाइशी है, मुझे बहुत सारी चीज़ें मेरे में पैदाइशी है। तो मेरे वाले साहब, जब मैं जब छोटा था, तो कोई बहुत अच्छे बुजुर्ग के साथ उनके, मेरे वाले साहब की दोस्ती थी। तो मेरे वाले साहब ने मुझसे पूछा कि क्या है ये, जो ये चीज़ें इतनी बड़ी, ये जो गांठ जैसी क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये अच्छी चीज़ है, इसको काटना मत, ऑपरेशन मत करना, निकालना मत, अच्छी चीज़ है, इसको रखे रहे। तो मैं उसका पालन कर रहा हूँ अभी, उसको नहीं निकाल रहा हूँ मैं। और कोई मेरा, एक मेरे हिंदू भाई, मेरे अच्छे हिंदू भाई थे, जरा एक बार मैं एक बहुत अच्छे मजाक के मूड में था, मैं उनके साथ मजाक चली, बड़ी ठीठा ठीठा हो रही थी, हमारे एक अच्छे दोस्त थे, उसका नाम था सुरेश भाई।
बहुत अच्छे हमारे दोस्त थे, माहिम की बात कर रहा हूँ मैं। तो हम लोग बैठ के हमारी जब महफिल वो भी आते थे, हम लोग बैठ के ठीठा करते थे, बहुत अच्छी बात चलती थी। तो उन्होंने पूछा, खलील भाई ये क्या है? मैंने उनसे कहा ये शिव की तीसरी आंख है। वो मैंने ज़रा सा बच गया, 1 इंच का फर्क पड़ गया। अगर 1 इंच इधर हो जाती ना, इधर बीच में, तो ये शिव की तीसरी आंख होती, ये खलील भाई की तीसरी आंख खुल जाती ना, तो दुनिया नष्ट हो जाती। तो बड़े कह के लगते थे वहाँ पर। तो ये मैं उनको, हम लोग बहुत दोस्ती थे, हाँ दोस्त थे। तो मेरे में कम से कम ये एक नहीं है, मेरे में से कम 6-7 निशानियां हैं जो किसी इंसान में, करोड़ों इंसान में भी नहीं है। मैं आपको, मेरे जो दोस्त थे उन्होंने सवाल किया था, वो मैं उनको, मैं सोचता हूँ कि लोग और भी इसको, ने किसी ने सवाल किया होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, अभी ये मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा हाथ देख लिया मेरे को, हाँ ये आपको दिख रहा है। देखो मैं आपको, मेरे में कम से कम 6 ऐसे सिंबल है। ये आपने एक देख लिया। मैं आपको चश्मा निकालूंगा, मेरी आंखें ये बिल्कुल दाएं आंख में मेरा बहुत बड़ा तिल है, काला, आपको नहीं दिखेगा। मैं चश्मा निकाल के, आपको तिल है जो रात में नजर नहीं आता, दिन में आपको एकदम क्लियर दिखेगा। अब देखिए ये मेरे में, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, आप लोग 15 गिनते हो, ये मैं 16 गिनता हूँ। ये बचपन से मेरे, ये देखिए 1 2 3 4। आप घर में देख ले, ये अंगूठा भी देख लें, आपको जरा में वो यूट्यूब पे नहीं आएगा, अंगूठा में इतना नहीं है, इसमें भी 4 है, लेकिन क्लियर कट इसमें है। ये देखिए आपको मैं एकदम दिख रहा है, देख लिया आप, ये देखिए, देखिए 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 मेरे दोस्त, देख लो आप, ये देखो, ये ऐसे भी आपको दिख जाएगा। इसमें 3 है, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3। ये इसमें 3 3 है, इसमें भी थोड़ा सा फर्क है, इसमें 4 दिखते हैं, लेकिन इसमें एकदम क्लियर 4 है। आप देख लीजिए 1 2 3 4। तो मैंने उसको कहा, ये मैं वो हमारे सुरेश भाई थे, उनसे मजाक देगा, ये जो ऐसा है, ये मेरे को मेरे बाप के जो बहुत अच्छे मौलाना थे, बहुत पढ़े। तो उन्होंने कहा ये हाथ ऐसे है ना, ये हाथ ऐसे, इसके सिर पर किसके हाथ रख दे तो उसका बेड़ा पार हो जाए। तो वो उसने उठा के हाथ मेरा अपने ऊपर ऐसा रख दिया कि कल मैं मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे दुआ कीजिए। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है। तुमको मैं दिल से जब दूंगा, जब वो फायदा होगा। तुम अपनी मर्जी से उठा के रख के अगर ना ऐसा घसोगे तो फायदा नहीं होगा। मेरे पे तुम्हारा दिल, मेरा दिल तुम पर आना चाहिए कि नहीं यार, वाकई मेरा दिल कुछ कर दिया आज, अच्छे काम किए तूने, बहुत बेहतरीन में तूने काम किए। मैं बहुत खुश हूँ, इंसानियत का तूने काम किया, इंसानों के लिए तूने, हर इंसान चाहे जो मजहब का धर्म का हो, तूने इंसान को बचाया या तो इंसान के लिए कुछ अच्छा काम किया। तो मैं जिस दिन खुश होऊंगा, तो ये हाथ मेरा तेरे ऊपर रहेगा। ये देखो 4 जो है, ये हाथ में तेरे को उस दिन रखूंगा। और उसने फिर वो मेरे सामने से वो थोड़ी कलाबाजी करता, कभी देखो ये आपका ये, वो मुझे मस्के मारने लगा। फिर देखिए खाली भाई चाय पीजिए, मस्के वाली चाय लीजिए, कुछ खाइए, कुछ ऐसा कुछ वैसा, वो ऐसा चलता रहा। वो मजाक है, बहुत लंबी बात है। तो एक मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने ये भी कहा था कि मैं बताया तो ये आपको एक दो दिख रही है, मेरे आँख में 3 और है, वो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ सॉरी, माफ करना। मैं, और 3 निशानियां और है। तो ये हम लोग है ना, ये सब, ये करोड़ों इंसानों में होता है। वो उसने कहा कि होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं होता। आप देख ले पूरी, आपको मैं किसी को दिखाता नहीं हाथ वाथ, वो मैं आपको आपके लिए सिर्फ दिखा रहा हूँ खास में, मैं किसी को नहीं दिखाता हूँ। ये कोई वो ज्योतिष वगैरह होते हैं ना, मैं कभी नहीं दिखाता हूँ किसी को, मैं सिर्फ आपके लिए दिखा रहा हूँ। वो एक चीज़ होती है ना ये। तो उन्होंने ये कहा था कि ये ऐसा भी इसमें है कि जो तुम दिल से ठान लो कि तुम्हें क्या बनना है, तो वो तुमको तुम पालोगे। उसने कहा था मेरे वालिद साहब को कि ये बच्चा अगर दिल से कुछ चाहेगा तो वो पालेगा तो जब मैं जवानी के हाथ में साहब को एक थोड़ी सी 1 2 मिनट की लगा लूंगा, मैं 1 मिनट में आप में मैं खत्म करूंगा मेरी कहानी। तो मैंने एक दिन में, मुझे ना एक, मुझे डायरेक्टर बनने का बड़ा शौक था, फिल्मी डायरेक्टर। तो मैंने किताबें लिखी थी, मैंने कहानियाँ लिखी थी कि ये कहानी है, मैं डायरेक्टर बनूंगा, मैं अपनी फिल्म बनाऊंगा, लेकिन पैसे नहीं थे। और लेकिन मैं कहीं जाके भीख भी नहीं मांगूंगा कि नहीं मुझे मुझे काम दीजिए, मुझे ऐसा मुझे वैसा। तो मैंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी थी, बहुत सारी कहानियाँ ऐसे मेरे घर के अंदर ऐसी पूरी किताबें रखी थी मेरे घर में, और मैंने लिखी थी और मैंने रखी थी कहानियाँ। तो बाबरी मस्जिद जब हुआ तो मेरे घर को नुकसान हुआ, और वो सारी चीज़ें जल गई। मैंने उसके पीछे भी 10 12 साल लगाए थे। तो सारी चीज़ें जल गई, सारी किताबें, सारी कहानियाँ जल गई, मुला अल्लाह की मस्जिद थी। और फिर फिर मैंने उसके बाद से फिर मैंने अपने मजहबी किताबों को चालू किया पढ़ना।
तो मैं उनकी बात मुझे कभी कभी याद आती है। अगर मैं दिल से कुछ चाहूँगा तो मैं बिल्कुल उसको हासिल करूँगा। और मैंने मजहबी किताबों को इतना, मैं पागल हूँ आज भी मैं पढ़ाई पढ़ने का, मैं लिखता बहुत कम हूँ लेकिन पढ़ने का मैं पागल हूँ। मुझे आप एक किताब दीजिए, मेरे हाथ में पहले हमेशा बगल में किताब होती थी, तो बहुत पागल था मैं। तो इंशाल्लाह बहुत बातें होगी, इतना सब आप समझ लें। और तो आप उसको कायम रखिए, इंशाल्लाह कल फिर और कुछ नए मौजूद में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें।